हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर के 3 केसेस देखे थे। एक्चुअली टोटल 6 केसेस होते हैं। हमने पिछले वीडियो में 3 केसेस कवर कर लिया है। इसमें केस नंबर 4, केस नंबर 5 और केस नंबर 6 देखेंगे, जिसमें केस नंबर 6 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन। हेडिंग डाल लीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror. Okay, so we are going to study the fourth case today. In the fourth case, object is placed between center of curvature and focus. Okay, इस केस में हम लोग देखेंगे जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, सो दिस इज आवर कॉन्केव मिरर. This is the principal axis. Assume this is the center of curvature. This is your focus and this is your pole. Okay. So object कहां पर है? Placed between center of curvature and focus. So in between here. ठीक है, ए बी नाम दे दो। तो इसका इमेज कहां बनेगा? मान लीजिए ये कोई कॉन्केव मिरर है, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में खड़े हैं, तो आपका इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा या वर्चुअल बनेगा? आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पिछले वीडियो में बताया था एक रे हमेशा पैरेलल जाएगा। जब कोई रे पैरेलल जाता है तो कहां से पास होता है? फोकस से। एम आई राइट? तो एक रे तो हो गया, लेकिन मिनिमम हमें 2 रे चाहिए किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो दूसरा हम देखेंगे नियरेस्ट हम कहां से पास कर सकते हैं। तो नियरेस्ट हम फोकस से पास कर सकते हैं। तो जब भी कोई रे फोकस के थ्रू जाता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर इसका मीटिंग हुआ है, तो इमेज कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका बी डैश हो जाएगा, ये आपका ए डैश हो जाएगा। तो आपको यहां से क्या पता चला? पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज आपका है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आपका हो गया क्या? पोजीशन ऑफ इमेज। आपका इमेज कहां बना? अब व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इमेज? ओके, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इमेज इज कैरेक्टरिस्टिक ओके ऑफ द इमेज। अब आप ही बताओ ना, यहां देखो इमेज सीधा दिख रहा है कि एकदम उल्टा है ना? डायग्राम से हमें पूरा पता चल रहा है उल्टा है और बड़ा भी है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज का साइज है वो बड़ा है। तो यहां पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में एनलार्ज्ड इमेज। पहला एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, नंबर 2 रियल है। रियल इमेज है। रियल इमेज क्यों है? बिकॉज दिस इमेज इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस। एंड थर्ड वन इन्वर्टेड है। ओके, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2027 में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सवाल कैसे पूछता है इसे मैं बताता हूं कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू एक्सप्लेन or to show the position of image formed by the concave mirror when it is placed between center of curvature and focus. सिंपल सा है कि आपके सामने कॉन्केव मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के पास रखते हैं तो इमेज कहां फॉर्म होगा। इसके तो आपको टोटल इतना ही बनाना है, जिसमें एक कॉन्केव मिरर बनाना है। कॉन्केव मिरर इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करना है, फोकस मार्क करना है, पोल। आप बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। उसके बाद 2 रे, मिनिमम 2 रे। एक रे हमेशा पैरेलल जाना चाहिए ताकि वो फोकस से पास हो, और दूसरा फोकस से जाएगा जो पैरेलल भागेगा प्रिंसिपल एक्सिस का। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड सीओसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप फोर्थ केस आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग फिफ्थ केस की तरफ मूव करेंगे, जहां ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखेंगे। अब ध्यान दिए हैं क्या कॉन्केव मिरर में हम लोग कैसे इमेज फॉर्म कर रहे हैं? पहले इंफिनिटी से लाए, इंफिनिटी से लाने के बाद फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे, फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे, उसके बाद हम लोग अभी फोकस पे रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ नंबर हो गया। फिफ्थ नंबर
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ओके, एट फोकस। तो आइए समझते हैं कॉनकेव मिरर के अगर फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसका इमेज कहां बनेगा। बहुत ही सिंपल है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। एक कॉनकेव मिरर इस तरीके से, इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां, फोकस यहां। देखिए मैं जो भी बना रहा हूं फ्री हैंड बना रहा हूं, ठीक है, तो माइनर एरर रहेगा, लेकिन आप जब भी बनाइए आप प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करके बनाइए, प्रॉपर मिलेगा आपका आंसर, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं इस तरीके से, ये ए है और ये बी है, तो इसका इमेज कहां फॉर्म होगा। मैं क्या कहा, हमेशा एक रे पैरेलल जाना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस का, तो वो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। बहुत बढ़िया। तो सर क्या यहां से इस तरीके से पैरेलल ले लें और यहां फोकस से पार करा दें, देखते हैं। एक रे को इस तरीके से पैरेलल ले जाइए तो ये हमेशा फोकस से इस तरीके से पार होगा, क्लियर है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हम लोग दूसरा रे कहां ले सकते हैं। सर इसके आगे अगर इस तरीके से लिए, आगे तो कोई है ही नहीं, तो क्या हम लोग पोल पे ले सकते हैं। तो पोल वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर किसी भी पोल पे इस तरीके से ऑब्लिकली कोई रे आ रहा है, तो जितना एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंस बना रहा है उतना ही रिफ्लेक्शन होके इधर जाएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, ठीक है। तो अगर कोई रे ऑब्लिकली फॉल हो रहा है पोल पे, तो आप देखिए कितना इंसिडेंस बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, उतना ही रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से बना के जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे एक रे लाता हूं, तो ये भी ध्यान दीजिए आई है ना, तो ये इस तरीके से पैरेलल जाएगा, ठीक है, पैरेलल रेस। अरे सर ये तो बताओ ये मिलेगा कहाँ, कहाँ मिलेगा, कभी आपने देखा है कहाँ मिलता है, वही सीधा पंजा, ओके, इस तरीके से पैरेलल जाएगा। अब इसका इमेज कैसा बनेगा, ये कहीं दूर जाके मिलेगा, मुझे नहीं मालूम कहाँ मिलेगा। आज तक मेरे मन में सवाल है कि रेल की जो पटरियां होती है कहाँ जाके मिलती है, लेकिन हमेशा साथ चलती है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा। तो इसका पोजीशन कैसे लिखना है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी। अब हमें भी नहीं मालूम कहां, लेकिन कहीं तो कहीं मिलेगा, इसीलिए पोजीशन ऑफ इमेज इज एट इंफिनिटी। अब लेकिन मान लीजिए एक पल के लिए कि इंफिनिटी पे आपके पास सुपर पावर है, आपने देख लिया कि इंफिनिटी पे वो बना, लेकिन बना तो उस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सर वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, या फिर लेफ्ट राइट लैटरल इन्वर्सन होगा, या क्या होगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, जिसमें पहला आपको दिखेगा इन्वर्टेड, हमेशा इन्वर्टेड, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 5 केस पढ़ाया, पांचों में जो इमेज बना कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है। तो कोई भी सवाल आए इस 5 केस में, सर आप 6 केस बोले थे, अभी तो आप 5 बोल रहे हो, हाँ मैंने 6 बोला है। 6 वाले केस में थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा अलग है, 6 वाले केस जो है ना पांचों से अलग है, इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। लेकिन यहां तक 5 केस में आप इमेज हमेशा कैसा देखोगे, इन्वर्टेड देखोगे और रियल ही देखोगे, ठीक है, इन्वर्टेड रियल, ठीक है। और तीसरा हाईली एनलार्ज्ड, सर ये क्या बोल दिए, अरे इंफिनिटी पे बन रहा है तो हाईली एनलार्ज्ड ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए ये कहां पे ऑब्जेक्ट को रखा गया था, ये ऑब्जेक्ट को रखा गया था फोकस पे, जहां पे पोजीशन ऑफ इमेज जो है इंफिनिटी पे बनता है। कैरेक्टरिस्टिक कैसा इमेज का होता है, इन्वर्टेड होता है, रियल होता है, हाईली एनलार्ज होता है। बच्चों पांचों केस में कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो 2 तो कॉमन है, एक इन्वर्टेड एक रियल। बाकी हिसाब से देखना होगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है, उसी हिसाब से वो डिमिनिश्ड है या हाईली एनलार्ज्ड है, ठीक है। हम लोग लास्ट केस देखने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब कॉनकेव का लास्ट केस है, ठीक है। सर कॉन्वेक्स भी पढ़ाइए, ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स में 2 ही केस है बच्चों, बहुत ही सिंपल है और इजी से हो जाएगा, ठीक है। अभी 6 वो केस का ना एक निचोड़ दे दूंगा आपको, ठीक है, कि आसानी से आपको याद हो जाए। तो 6th केस पे आते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। 6th केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये वीवीआई कर लो, ठीक है। ये केस हमेशा याद रखो,
असेसन एंड रीजन टाइप में पूछ देता है या डायग्राम टाइप में पूछ देता है या कुछ तो पूछेगा, लेकिन ये पूछता ही पूछता है। तो सर इसको थोड़ा आप स्पेशल पढ़ाइएगा, जरूर एकदम स्पेशल पढ़ाएंगे। अब ध्यान से देखिए, मैंने एक कॉन्केव मिरर लिया, ठीक है, इस तरीके से। इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, राइट, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका एक फोकस होगा, इसका एक पोल होगा, राइट। इतना मार्किंग तो नेसेसरी है सब में, ठीक है। अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना यहां पे है, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो बताइए इमेज कहां फॉर्म होगा? सर जैसा आपने कहा था कि एक रे हमेशा पैरेलल लेना है प्रिंसिपल एक्सिस से, वेरी गुड, एक रे आपने पैरेलल ले लिया, तो ये कहां से जाएगा? फोकस से पार करेगा, वेरी गुड, जैसा मैंने कहा था वैसे। सर दूसरा रे कहां से ले? दूसरा तो समझ में नहीं आ रहा है, पोल से ले ले या कहां से ले? इसको आप थोड़ा सा पीछे की ओर प्रोड्यूस करो, ठीक है। मैंने डॉटेड लाइन इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि ये प्रोड्यूस्ड रे है, ठीक है, प्रोड्यूस्ड रे, ठीक है। अगर मैं एक रे इस पोल से ले लेता हूं इस तरीके से, तो इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेके भागेगा। आप यहां पे देखो, जो रिफ्लेक्टेड रे है इस तरीके से आगे जाके कभी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, तो कभी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन इसका अगर मैं प्रोड्यूस बनाता हूं पीछे की ओर इस तरीके से, अब ध्यान से देखो, इस तरीके से अगर मैं प्रोड्यूस्ड बनाता हूं तो ये पीछे की ओर दिख रहा है, ठीक है। तो इसका इमेज बनेगा यहां। सर ये तो बहुत खतरनाक चीज है कि 5 केस में इमेज इधर बन रहा था, 6वें केस में इमेज उधर बन गया। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ये एक्सेप्शन केस है 6th केस में, जिसमें आपको जो कॉन्केव मिरर है उसका इमेज इधर ना बन के इधर बनता है। अब पोजीशन ऑफ इमेज बता दीजिए, आपको पोजीशन ऑफ इमेज पहला, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता देता हूं, इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल है, वर्चुअल कैसे है सर? क्या एक्चुअल इंटरसेक्शन तो इस रे का होना चाहिए था ना, तब रियल बनता। ये तो प्रोड्यूस्ड रे है ना, ये तो प्रोड्यूस्ड रे है, पीछे की ओर प्रोड्यूस किया गया है। तो प्रोड्यूस्ड रे के मिलने से जो इमेज बनता है उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है सर, पहला समझ गया। दूसरा क्या है? दूसरा ये एनलार्ज्ड इमेज है। कैसा है? एनलार्ज्ड है। एनलार्ज तो है, ठीक है सर, दिख रहा है कि इतना छोटू सा ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा इमेज बना। तीसरा क्या है? तीसरा आप गेस करो क्या हो सकता है तीसरा? इरेक्ट है। सर इरेक्ट किसको बोलते हैं? सीधा खड़ा, उल्टा नहीं, इन्वर्टेड का उल्टा क्या हो गया? इरेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? आप जल्दी से कमेंट करिए, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है। मैं एक हिंट देता हूं आपको, इसका जो पोजीशन होगा ना बिहाइंड द मिरर होगा, बिहाइंड द मिरर। ओसवाल के किताब में आप देखेंगे इसके ऊपर सवाल हैं, तो आपको अच्छे से ये करना है। मैं फिर से आपको ये केस बता देता हूं, बहुत सिंपल है। जो कॉन्केव का 6 केस है उसमें 5 केस जो है जिसमें इमेज इसी तरफ बनता है, लेकिन 6वें केस में इमेज इस साइड बन जाता है, बिहाइंड द मिरर। ओके, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है। रख दिए सर, वेरी गुड। आपने कहा सर कि एक रे हमेशा पैरेलल जाना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस से, वो फोकस से पार करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस से पार हुआ, इसके पीछे की ओर हम प्रोड्यूस कर दिए। एक्चुअल रे ये है, इसको कहते हैं प्रोड्यूस्ड रे, ठीक है, प्रोड्यूस्ड रे। ओके सर। दूसरा सर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम पोल से इसको ले जाए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। आपने स्टार्टिंग में पढ़ाया कि या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओ, या फोकस से ले जाओ, या पोल से ले जाओ, या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ, यही 4 केस तो आपने पढ़ाया। तो पोल से जब भी हम ले जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होके इस तरीके से जाएगा। अब यहां देख लो, दोनों रे क्या मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है। तो अगर पीछे की ओर इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं तो इमेज यहां परफॉर्म होगा जहां ये दोनों मिलेगा, यानी ए और बी जो है ए डैश और बी डैश हो जाएगा, ठीक है। ये इमेज कहां बना? बिहाइंड द मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज देखो, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज वर्चुअल है, मतलब प्रोड्यूस्ड रे से मिलने के बाद ये इमेज बना, ऐसे टाइप को वर्चुअल कहते हैं। अगर रियल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, यानी रियल रिफ्लेक्टेड रे से मिलकर बनता है उसे रियल इमेज कहते हैं। अब एनलार्ज्ड है, ठीक है, आपको तो दिख ही रहा है। इरेक्ट है, इन्वर्टेड का उल्टा इरेक्ट, ठीक है। तो ये 6 केस हुआ जो कॉन्केव मिरर का है, ये